नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके महाभारत का पाठ हम आज कर रहे हैं। आज लाइमा ओहायो से वन पर्व के 229 अध्याय से हम आरंभ करेंगे आज का पाठ, और इसमें किस तरह से सेनापति बने स्कंद देवताओं के, इसका वर्णन है। तो आपस में दोनों में बात हो रही है, कार्तिकेय जी में और इंद्र भगवान में। इंद्र को पराजित किया कार्तिकेय ने, तो इंद्र ने कहा कि तुम ही अब इंद्र बन जाओ। तो उसके जवाब में स्कंद बोले, आप शांत हो जाइए, तीनों लोगों का शासन करिए, विजय प्राप्ति के कार्य में संलग्न रहिए। मैं तो आपका सेवक हूं, मुझे इंद्र बनने की कोई इच्छा नहीं है। इंद्र ने कहा, वीर, तुम्हारा बल अद्भुत है, अतः तुम ही देव शत्रुओं का संहार करो। वीरवर, मैं तुम्हारे सामने पराजित होकर बलहीन सिद्ध हो गया हूं, अतः तुम्हारे पराक्रम से चकित होकर लोग मेरी अवहेलना करेंगे। इसलिए यदि मैं इंद्र पद पर स्थित रहूं तो भी सब लोग मेरा उपहास करेंगे और आलस्य छोड़कर हम दोनों परस्पर फूट डालने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु, यदि तुम फूट जाओगे तो जगत के प्राणी दो भागों में बंट जाएंगे। महाबलवान वीर संपूर्ण लोकों के निश्चय ही दो दलों में बढ़ जाने और लोगों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न किए जाने पर हम लोगों में युद्ध प्रारंभ हो सकता है। उस युद्ध में जैसा मेरा विश्वास है, तुम ही विजयी होगे, अतः तुम ही इंद्र हो। इस विषय में कोई दूसरी बात मत सोचो। तो स्कंद ने बोला, देवेंद्र, आप ही देवराज के पद पर प्रतिष्ठित रहे, आपका कल्याण हो। आप ही तीनों लोकों के और मेरे भी स्वामी हैं। आपकी किस आज्ञा का मैं पालन करूं, यह मुझे बतलाने की कृपा करिए। तो इंद्र ने कहा, महाबलवान स्कंद, मैं तुम्हारे कहने से इंद्र पद पर प्रतिष्ठित रहूंगा। यदि वास्तव में तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो, यदि तुमने यह निश्चय बात कही है अथवा तुम्हारा यही कथन सत्य है, तो मेरी बात सुनो। महावीर, तुम देवताओं के सेनापति के पद पर अपना अभिषेक करवा लो। स्कंद ने कहा, देवराज, दानवों के विनाश, देवताओं की कार्य सिद्धि, गौओं के और ब्राह्मणों के हित के लिए आप सेनापति पर मेरा अभिषेक कीजिए। मार्कंडेय मुनि बोले, हे युधिष्ठिर, तदंतर समस्त देवताओं सहित इंद्र ने कुमार का देवसेना के पद पर अभिषेक कर दिया। उस समय वहां महर्षियों के द्वारा पूजित होकर स्कंद की बड़ी शोभा हुई। उनके ऊपर तना हुआ वह सुवर्णमय क्षत्र उद्भासित हो रहा था, मानो प्रज्वलित अग्नि का अपना ही मंडल प्रकाशित
होता हो। नरश्रेष्ठ परंतप युधिष्ठिर साक्षात त्रिपुर नाशक यशस्वी भगवान शिव और देवी पार्वती ने वहां पधार कर स्कंद के गले में विश्वकर्मा की बनाई हुई सोने की दिव्य माला पहनाई। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर स्कंद का समादर किया। ब्राह्मण लोग अग्नि को रुद्र का स्वरूप मानते हैं, इसलिए स्कंद भगवान रुद्र के ही पुत्र हैं। रुद्र ने जिस वीर का त्याग किया था वही श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया। फिर कृतकाओं ने अग्नि के वीर को श्वेत पर्वत पर पहुंचाया था। भगवान रुद्र के द्वारा गुणवानों में श्रेष्ठ कुमार कार्तिकेय का सम्मान होता देख सब देवता कहने लगे, ये रुद्र के ही पुत्र हैं। रुद्र ने अग्नि में प्रवेश करके इस शिशु को जन्म दिया है। रुद्र स्वरूप अग्नि से उत्पन्न होने के कारण स्कंद रुद्र के ही पुत्र कहलाए। सुरश्रेष्ठ स्कंद का जन्म रुद्र स्वरूप अग्नि से, स्वाहा से तथा 6 स्त्रियों के द्वारा हुआ था, इसलिए वे भगवान रुद्र के पुत्र हुए। अग्निनंदन स्कंद लाल रंग के 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए कांतिमान और तेजस्वी शरीर से ऐसी शोभा पा रहे थे मानो 2 लाल बादलों के साथ भगवान सूर्य सुशोभित हो रहे हों। अग्निदेव ने स्कंद के लिए कुक्कुट के चिन्ह से अलंकृत ऊंचा ध्वज प्रदान किया था, जो रथ पर अपनी अरुण प्रभा से प्रलयाग्नि के समान उद्भासित होता था। संपूर्ण भूतों में चेष्टा, प्रभा, शांति और बल है। वही कुमार कार्तिकेय के सम्मुख शक्ति रूप में उपस्थित है। वह देवताओं की विजयश्री को बढ़ाने वाली है तथा रुद्र तथा उन स्कंद देव के शरीर में सहज स्वाभाविक कवच का प्रवेश हो गया, जो सदा उनके युद्ध करते समय प्रकट होता था। हे राजन युधिष्ठिर, शक्ति, धर्म, बल, तेज, कांति, सत्य, उन्नति, ब्राह्मण भक्ति, विवेक, भक्तजनों की रक्षा, शत्रुओं का संहार और समस्त लोगों के पालन, ये सारे गुण स्कंद के साथ ही उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार समस्त देवताओं द्वारा सेनापति के पद पर अभिषिक्त होकर विविध आभूषणों से विभूषित विशुद्ध एवं प्रसन्न हृदय वाले स्कंद पूर्ण चंद्रमा मंडल के समान सुशोभित हुए। उस समय प्रिय लगने वाली वेद मंत्रों की अग्नि सब ओर गूंज उठी। देवताओं के उद्यम वाद्य भी बजने लगे। देव और गंधर्व गीत गाने लगे। समस्त अप्सराएं नृत्य करने लगीं। ये तथा और भी बहुत से देवगण एवं पिशाच समूह विविध अलंकारों से अलंकृत हर्षोत्फुल्ल और संतुष्ट होकर स्कंद को घेर कर खड़े थे। उस समय इन सबके सबसे घिरे हुए अग्निनंदन कार्तिकेय देवताओं के द्वारा अभिषिक्त वो भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवताओं ने सेनापति के पद पर अभिषिक्त हुए कुमार महासेन को इस प्रकार देखा मानो सूर्य देव अंधकार का नाश करके उदित हुए हों। तदंतर सारी देव सेनाएं सहस्रों की संख्या में सब दिशाओं से उनके पास आईं और कहने लगी, आप ही हमारे पति हैं। समस्त
भूतगणों से घिरे हुए भगवान स्कंद ने उन देव सेनाओं को अपने समीप पाकर उन्हें सांत्वना दिया और स्वयं भी उनके द्वारा पूजित होकर प्रशंसित हुए। उस समय इंद्र ने स्कंद को सेनापति पद पर अभिषिक्त करने के पश्चात कुमारी देवसेना का स्मरण किया, जिसका उन्होंने केशी के हाथ से उद्धार किया था। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी ने ही निश्चय कुमार कार्तिकेय को उनका पति निश्चित किया है। यह सोचकर वे देवसेना को वस्त्र और आभूषणों से भूषित करके ले आए। फिर बल संहारक इंद्र ने स्कंद से कहा, सूर्यश्रेष्ठ, तुम्हारा जन्म होने के पहले से ही ब्रह्मा जी ने इस कन्या को तुम्हारी पत्नी नियत किया है। अतः तुम वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक इसका विधिवत पाणी ग्रहण करो। अपने कमल की सी कांति वाले हाथ से इस देवी का दाहिना हाथ पकड़ो। इंद्र के ऐसा कहने पर स्कंद ने विधि पूर्वक देवसेना का पाणी ग्रहण किया। उस समय मंत्रवेत्ता बृहस्पति जी ने वेद मंत्रों का जप और होम किया। इस प्रकार सब लोग यह जान गए कि देवसेना कुमार कार्तिकेय की पटरानी है। उसी को ब्राह्मण लोग षष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुखप्रदा, सिनिवाली, कुहू, सद्वृति और अपराजिता भी कहते हैं। जब देवसेना ने स्कंद को अपने सनातन पति के रूप में प्राप्त कर लिया, तब शोभा स्वरूप लक्ष्मी देवी ने स्वयं मूर्तिमती होकर उनका आश्रय लिया। पंचमी तिथि को स्कंद देव तथा श्री अर्थात शोभा से सेवित हुए, इसलिए उस तिथि को श्री पंचमी कहते हैं। और षष्ठी को कृतार्थ हुए थे, इसलिए षष्ठी महातिथि मानी गई। इसी के साथ महाभारत वन पर्व के 229वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अगले अध्याय में कृतिकाओं को नक्षत्र मंडल में स्थान की प्राप्ति, मनुष्यों को कष्ट देने वाले विविध ग्रहों का वर्णन है। हम लोग इसको यहीं विराम देंगे और यह नया अध्याय आरंभ हो रहा है, इसलिए इसको कल आरंभ करेंगे। अब आरती होगी।